Hello everybody, welcome again to your favorite channel for the NEET preparation, The Bio World. This is called as a video number 15. हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इस पर्टिकुलर चैप्टर में अब तक हम लोग ने 14 वीडियो कंप्लीट कर लिए हुए हैं। लास्ट वीडियो में मतलब वीडियो नंबर 14 में हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बताया था और हमने ये भी सीखा था कि एग्जैक्टली जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके इंट्रोडक्शन, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कौन से एंजाइम की मदद से होता है, कौन सा डीएनए यूज किया जाता है, ये सारी बातें हमने किए थे। आज हम लोग ट्रांसक्रिप्शन का ही वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं, ट्रांसक्रिप्शन के सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन के बारे में बात करने वाले हैं। यस सर, तो बेसिकली हम सबसे पहले जीन के बारे में बात करेंगे और इसको रिलेट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के साथ। ये आपके एनसीईआरटी का जो टॉपिक है वो 6.5.2 पर्टिकुलर टॉपिक है, चैप्टर नंबर 6 में 6.5.2 टॉपिक है, तो आप इसको वहां से भी रेफर कर सकते हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन के बारे में बात करते हैं। जब हम जीन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जीन के बारे में किसने बताया था? मेंडेलियन फैक्टर नाम दिया गया था, आप सभी को अच्छे से पता है। मेंडल ने बताया था, मेंडल ने जीन के बारे में बताया था कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जो भी बॉडी के कैरेक्टर्स होते हैं, दोस कैरेक्टर्स आर गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर, और उस फैक्टर को हम लोगों ने मेंडेलियन फैक्टर नाम दिया गया था। उस फैक्टर को हमने नाम दिया था मेंडेलियन फैक्टर। यस सर, लेडीज एंड जेंटलमैन, बाद में क्या हुआ था? बाद में ये हुआ था, इसी मेंडेलियन फैक्टर को जोहानसन नाम के वैज्ञानिक ने, जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने, ये जो मेंडेलियन फैक्टर है इसी को टर्म जीन दे दिया गया था, टर्मिनोलॉजी जीन से पुकारा गया था। तो फर्स्ट टाइम टर्म जीन किसने दिया था? जोहानसन 1909 में उन्होंने ये बात दी थी। लेटर ऑन जीन पे काम करने के लिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सुटॉन एंड बोयल ने प्रपोज किया था। थॉमस हंट मॉर्गन ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ था। थॉमस हंट मॉर्गन ने क्रॉसिंग ओवर को भी एक्सप्लेन किया हुआ था और उन्होंने बताया था कि जीन वो यूनिट होता है मॉर्गन के हिसाब से, मॉर्गन कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, जो क्रॉसिंग ओवर करता है। क्या करता है? क्रॉसिंग ओवर करता है। एंड लेटर ऑन जीन के बारे में एक और नेचर स्टडी किया गया था कि जीन जो स्ट्रक्चर होता है वो अपने आप में म्यूटेशन ला सकता है। क्या ला सकता है? म्यूटेशन। यस सर। देन कुछ लोगों ने बताया कि जीन वो स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन भी दे पाता है। इन सारे स्ट्रक्चर को सुनने के बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन दिया गया था 1955 में। आई थिंक आई एम करेक्ट? यस सर, 1955 में सैम्यूल बेंजर ने दिया था मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। और ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन है ये किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय सैम्यूल बेंजर। सैम्यूल बेंजर ने क्या बताया था जीन के बारे में? उन्होंने कौन सी डिस्क्रिप्शन दिया था? उन्होंने बताया था कि जीन वो यूनिट होता है जिसके पास 3 चीजें पाई जाती है। जीन इज ए स्ट्रक्चर दैट कंटेन 3 इंपॉर्टेंट यूनिट, और वो 3 इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। यस सर, एज पर सैम्यूल बेंजर, जीन अकॉर्डिंग टू हिम जीन कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स के अंदर पाए जाते हैं। वो 3 यूनिट कौन से हैं जरा देखिए। वो 3 यूनिट है सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन एंड रेकॉन। सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन एंड रेकॉन, ये 3 यूनिट किसी भी जीन में हमेशा पाया जाता है अकॉर्डिंग टू द सैम्यूल बेंजर, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग सिस्ट्रॉन,
presenting cistron. This structure is called cistron. Then there is a muton. Yes, muton. Then there is a recon. Here we go. अब आपको ये समझना है कि सिस्टोन एग्जैक्टली में क्या होता है। सिस्टोन को हम बायोलॉजी में बोलते हैं फंक्शनल यूनिट, म्यूटॉन को हम बोलते हैं म्यूटेशनल यूनिट, और रेकॉन को हम हमेशा बोलते हैं रिकॉम्बिनेशनल यूनिट। चलो ये तीन बातें लिखते हैं, फिर और आगे चर्चा करते हैं। सो इट इज अ फंक्शनल यूनिट। Functional unit. Muton is a mutational unit. Mutation unit मतलब जो म्यूटेशन कर सकता है, and recon is a recombinational unit. I think these concepts are very very clear. फंक्शनल यूनिट वो होता है जो प्रोटीन देता है, म्यूटेशनल यूनिट वो होता है जो म्यूटेशन देता है, और रिकॉम्बिनेशनल यूनिट वो देता है जो रिकॉम्बिनेशन देता है। रिकॉम्बिनेशन कैसे फॉर्म होता है? रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर से बनता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, जीन वो यूनिट होता है जो आपको प्रोटीन दे सके, मतलब सिस्ट्रॉन का मतलब होता है प्रोटीन देने वाला यूनिट। सो functional unit means protein or polypeptide giving unit। यस सर, ये वो यूनिट है जो आपको पॉलीपेप्टाइड देगा। एंड म्यूटेशनल यूनिट वो यूनिट होगा जो म्यूटेशन करेगा। म्यूटेशन का मतलब आप सभी को समझता है, म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। यस सर, म्यूटेशन कम से कम कितना हो सकता है? कम से कम एक नाइट्रोजन बेस में अगर बदलाव आता है। यस सर, कम से कम एक नाइट्रोजन बेस में बदलाव आता है, एक एडेनाइन थायमिन से चेंज हो जाता है, तो इसी को हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, और इसको हम म्यूटेशन भी बोल सकते हैं। यस सर, सो म्यूटेशनल यूनिट वो यूनिट होता है विच इज कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग म्यूटेशन। सो इसका काम होता है इट अंडरगो म्यूटेशन, ये म्यूटेशन करता है। एंड रेकॉन वो होता है which undergo recombination। ये रिकॉम्बिनेशन करता है। रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है? रिकॉम्बिनेशन अकर बाय क्रॉसिंग ओवर। सो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, इट इज अ यूनिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। यस सर, आप सभी लोग क्रॉसिंग ओवर पढ़ चुके हैं, राइट? तो इट इज अ यूनिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। आई थिंक ये बोलना भी ठीक रहेगा, पक्का? तो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया, ये फंक्शनल यूनिट है, म्यूटेशनल यूनिट है, ये रिकॉम्बिनेशनल यूनिट है। फंक्शनल का मतलब ये आपको प्रोटीन दे सकता है, पॉलीपेप्टाइड चेन दे सकता है। म्यूटेशनल यूनिट मतलब इट कैन अंडरगो रिकॉम्बिनेशन, और म्यूटेशनल यूनिट मतलब इट कैन अंडरगो म्यूटेशन। एंड रिकॉन का मतलब होता है रिकॉम्बिनेशनल यूनिट, मतलब इट कैन ऑल्सो अंडरगो क्रॉसिंग ओवर। यस सर, अब आपको समझना है कि इन सभी तीनों यूनिट में, जिनके ये जो तीनों यूनिट है, इसमें जो लार्जेस्ट यूनिट है वो कौन है, स्मॉलेस्ट यूनिट वो कौन है, और इंटरमीडिएट यूनिट वो कौन है? लेडीज एंड जेंटलमैन, नीट का ये फेवरेट सवाल हो सकता है कि सिस्ट्रॉन क्या होता है। आपको बताना है सिस्ट्रॉन जीन का वो यूनिट कहलाता है जो आपको प्रोटीन दे जाता है। म्यूटॉन क्या होता है? म्यूटॉन वो यूनिट होता है जो म्यूटेशन दे जाता है। रेकॉन वो यूनिट होता है जो नया कॉम्बिनेशन लाता है, रिकॉम्बिनेशन डेवलप करता है, क्रॉसिंग ओवर करता है। वेरी गुड, हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। अब हम लोग जा रहे हैं बात करने कि ये जो सिस्ट्रॉन होता है वो किसी भी जीन का लार्जेस्ट यूनिट है। अगर आपको नीट ने सवाल पूछा
कि अकॉर्डिंग टू सैमुअल बेंजर या जीन का लार्जेस्ट यूनिट कौन है, आपको नाम देना है सिस्टोन। क्यों भाई सिस्टोन नाम क्यों देना है? देखो, म्यूटॉन होने के लिए आपके पास एक नाइट्रोजन बेस की जरूरत है। कितनी जरूरत है? एक। तो आप सभी को मालूम है कि अगर एक नाइट्रोजन बेस थाइमीन इज गोइंग टू बी रिप्लेस बाय एडेनाइन, तो आपको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, जो हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में ऑलरेडी सीखा हुआ है। यस सर। तो जरा हम इसको लिखते हैं कि सिस्टोन जो होता है इट इज द लार्जेस्ट यूनिट, म्यूटॉन एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और ये एक इंटरमीडिएट यूनिट है। हियर वी गो, इट इज द लार्जेस्ट यूनिट of gene and it is the smallest unit of gene। ये smallest unit of gene है। Is that clear? तो आपको कितना स्मॉलेस्ट हो सकता है? तो आई थिंक हमने सिकल सेल एनीमिया में सीखा हुआ था। मैं आपको एक बार रिमाइंडर दे देता हूं। सिकल सेल एनीमिया में थाइमीन वाज रिप्लेस्ड बाय एडेनाइन, एक नाइट्रोजन बेस चेंज हुआ था। इसको हम लोगों ने नाम दिया था पॉइंट म्यूटेशन हमने नाम दिया था। अगर एक नाइट्रोजन बेस चेंज होता है तो हम उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा नाइट्रोजन बेस बदलते हैं तो हम उसको ग्रॉस म्यूटेशन बोलते हैं। पक्का? वेरी गुड, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। आगे बढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेशन यूनिट वो यूनिट होता है जो आपको क्रॉसिंग ओवर कर सकता है और ये एक इंटरमीडिएट साइज रहेगी। इट इज ऑफ इंटरमीडिएट साइज। तो आज आपको समझ में आ गया है, जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बात करते हैं या हम लोग जीन के बारे में बात करते हैं, तो जीन वो स्ट्रक्चर होता है जो आपको प्रोटीन दे सकता है, लेकिन जीन जो होता है वो आपको, ये जो जीन होता है वो आपको प्रोटीन दे सकता है। पहली चीज है, जीन कैन गिव यू द प्रोटीन, जीन आपको प्रोटीन दे सकता है, बट जीन आपको राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए भी दे सकता है। राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए, आई थिंक आपको इनका फुल फॉर्म तो पता होगा। राइबोसोमल आरएनए मतलब आरआरएनए एंड टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। यस सर, ओके। सो जीन आपको प्रोटीन दे सकता है, लेकिन प्रोटीन गिविंग जीन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन बोलते हैं। आपको यहां पे डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि ऐसा जीन का ऐसा यूनिट, कभी कभी क्या होता है कोई जीन में म्यूटेशन शायद ना हो, उसमें रिकॉम्बिनेशन उसमें ना हो, लेकिन वो सिस्ट्रॉन तो देता ही है। सो जीन का जो क्लोजेस्ट फंक्शन है वो होता है प्रोटीन देना, लेकिन ऐसा बोलना 100% जायज नहीं होगा। एक जो जीन होता है वो प्रोटीन भी दे सकता है, राइबोसोमल आरएनए भी दे सकता है, टीआरएनए भी दे सकता है, लेकिन सिस्ट्रॉन जो होगा वो ऑलवेज और नेसेसरी 100% तरीके से ये आपको प्रोटीन ही देगा, पॉलीपेप्टाइड चेन भी देगा। इज दैट क्लियर? अब ये जो एमआरएनए बनता है, तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट ऑफ जीन समझ में आ गया है। मेंडल ने बताया था मेंडेलियन फैक्टर, जोहानसन ने बताया टर्म जीन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन सैमुअल बेंजर ने बताया था सिस्टोन, म्यूटॉन और रेकॉन के बारे में। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज सुपर्बली क्लियर टू यू, और ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए जी। आपको ये भी समझ में आ गया है कि जीन वो यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल जीन, जो आपको प्रोटीन, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए आपको दे सकता है। पक्का क्लियर है? वेरी नाइस। तो अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं? हम लोग ये बात करने वाले हैं कि सिस्ट्रॉन के बेसिस पे कुछ जो एमआरएनए होते हैं वो एक ही प्रोटीन देते हैं। यस सर, सिस्ट्रॉन वो यूनिट होता है जो आपको प्रोटीन देता है, लेकिन अगर कोई भी सीक्वेंस ऑफ डीएनए आपको एक ही प्रोटीन देता है तो उसको हम मोनोसिस्ट्रॉनिक डीएनए सीक्वेंस बोलते हैं, और उससे जो एमआरएनए आता है उसको हम मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बोलते हैं। आई थिंक हम लोग यहाँ पे एक नोट है जो इसके बारे में हम लिखने की कोशिश करते हैं। यस सर, या हम इस पार्ट को रब कर देते हैं, दिस पार्ट इज डन, और
इसके आगे भी हम बात कर सकते हैं। आप खाली ये ध्यान में रखना कि सिस्ट्रॉन का मतलब होता है फंक्शनल यूनिट और सिस्ट्रॉन का मतलब होता है प्रोटीन गिविंग यूनिट। इज दैट क्लियर? सुपरबली। सो मुझे आपको ये बताना है कि देयर आर मोनोसिस्ट्रॉनिक डीएनए। यस सर, ये जो मोनोसिस्ट्रॉनिक डीएनए होता है ये कहां पे पाया जाता है? ये जो मोनोसिस्ट्रॉनिक डीएनए होता है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फाउंड इन केस ऑफ यूकैरियोटिक। ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में। पक्का? ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए। यूकैरियोटिक सेल में ये पाया जाता है। मोनोसिस्ट्रॉनिक डीएनए आपको एमआरएनए देगा और उस एमआरएनए को हम लोग मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बोलेंगे। यस सर। बच्चों को ये डाउट होता है कि मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए एग्जैक्टली में होता क्या है। मोनो मतलब सिंगल, सिस्ट्रॉन मतलब फंक्शनल यूनिट, दैट इज प्रोटीन गिविंग यूनिट। सो वन प्रोटीन गिविंग यूनिट इज कॉल्ड मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए वो एमआरएनए कहलाता है जो एक ही प्रोटीन आपको दे जाता है, इसलिए तो हम इसको मोनोसिस्ट्रॉनिक कह जाता है। सो दे विल गिव how they will give after protein synthesis, after translation, give only one protein। ये वन प्रोटीन देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये स्टैंड है जिसको हम एमआरएनए बोल रहे हैं, और जब इस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा, जब इसका ट्रांसलेशन होगा तो इट इज गोइंग टू गिव यू दी प्रोटीन। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ प्रोटीन, और ये एक ही टाइप का प्रोटीन है और एक ही प्रोटीन ये आपको देगा। यस सर, आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज सुपर। आपको यहां पे ये भी समझना है कि देयर इज अनदर टाइप कॉल्ड पॉलीसिस्टोनिक डीएनए सीक्वेंस। पॉलीसिस्टोनिक डीएनए या पॉलीसिस्टोनिक जीन, पॉलीसिस्टोनिक डीएनए। अब ये पॉलीसिस्टोनिक एग्जैक्टली क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, सिस्ट्रॉन का मतलब होता है फंक्शनल यूनिट, मैनी फंक्शनल यूनिट। इसका मतलब मैनी फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब एक एमआरएनए, सिंगल एमआरएनए विल गिव यू सिंगल प्रोटीन, और पॉलीसिस्टोनिक डीएनए ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। इट इज गोइंग टू बी फाउंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स में ये पाया जाता है। हाउ टू रिमेंबर दिस? इसको कैसे याद कर सकते हैं हम लोग? P फॉर प्रोकैरियोटिक एंड P फॉर पॉलीसिस्टोनिक। तो ये इसका ट्रिक है, P फॉर प्रोकैरियोटिक एंड P फॉर पॉलीसिस्टोनिक। इज दैट क्लियर? सो प्रोकैरियोटिक में पॉलीसिस्टोनिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर मोनोसिस्टोनिक। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए, यूकैरियोटिक के अंदर मोनोसिस्टोनिक। इज दैट क्लियर? आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज सुपर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन मोनोसिस्टोनिक डीएनए, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन आपको सॉरी पॉलीसिस्टोनिक डीएनए आपको आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए देगा। क्या होता है पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए? दे विल गिव यू मोर देन वन प्रोटीन। सो मैं यहां पे लिखता हूं, दे विल गिव मोर देन वन प्रोटीन। हम सपोज करते हैं कि दिस इज एमआरएनए, ये एमआरएनए है, और ये एमआरएनए कैसा है? पॉलीसिस्टोनिक टाइप है, पॉलीसिस्टोनिक। और ये आपको तीन टाइप के प्रोटीन देगा आफ्टर ट्रांसलेशन। आफ्टर ट्रांसलेशन ये आपको 1 2 3। सपोज ये देता है आपको प्रोटीन अल्फा, प्रोटीन बीटा एंड प्रोटीन डेल्टा। सो डेल्टा प्रोटीन, बीटा प्रोटीन एंड अल्फा प्रोटीन, दीज आर दी स्ट्रक्चर्स। ये तीन प्रोटीन मतलब
3 is more than 1, that's why it is called polycistronic. और आपको खास बात क्या है मालूम है, ये जो तीनों प्रोटीन रहेंगे अल्फा बीटा डेल्टा, इनका जो फंक्शंस होगा ना वो रिलेटेड फंक्शंस होगा, हैविंग रिलेटेड फंक्शन, इनका फंक्शन रिलेटेड रहेगा. सपोज अगर ये तीनों प्रोटीन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करेंगे, सपोज अल्फा बोलेगा कि मैं लैक्टोज को बाहर से सेल के अंदर लेके आता हूँ, बीटा प्रोटीन बोलेगा कि मैं इस लैक्टोज को ब्रेक करता हूँ, फिर डेल्टा बोलेगा कि ब्रेक करने के बाद जो भी मेटाबॉलिज्म, फर्दर मेटाबॉलिज्म का काम है वो डेल्टा करेगा. तो इन सबका जो फंक्शन है वो लैक्टोज से रिलेटेड रहेगा. मतलब पॉलीसिस्टोनिक में 5 प्रोटीन भी आ सकते हैं, एक एमआरएनए से 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं. यस सर. लेकिन वो सभी प्रोटीन जो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए से बनते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर बनते हैं, बैक्टीरिया के अंदर बनते हैं, उनका फंक्शन रिलेटेड रहेगा, कनेक्टेड रहेगा. एंड दैट्स ऑल, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है. यस सर. तो इसके बाद हम लोग एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हमको समझना है, और वो कॉन्सेप्ट है स्प्लिट जीन का. तो चलो हम लोग स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं. Hey everybody, let us talk about now split gene. हम लोग स्प्लिट जीन के बारे में बात करते हैं. आप देख सकते हैं I have this particular DNA, मेरे पास ये DNA सीक्वेंस है. ये जो स्प्लिट जीन होता है इसको सबसे पहले शार्प एंड रॉबर्ट ने डिस्कवर किया हुआ है. सो आई जस्ट राइट discovered by Sharp and रॉबर्ट्स ने डिस्कवर किया हुआ है. आई थिंक इन 1977, तो आई थिंक इट इज करेक्ट, 1977 में इसको डिस्कवर किया हुआ है. इन्होंने क्या बोला हुआ है, कभी कभी क्या होता है, ये जो डीएनए होता है ये ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये आपको एमआरएनए देता है. इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज फोकस. दिस इज द एमआरएनए जो आपको यहां पे मिला हुआ है. इज दैट क्लियर? अब ये जो एमआरएनए आपको बना हुआ है, या ये एमआरएनए आपको जो मिला हुआ है, इसके अंदर कुछ नॉन एसेंशियल सीक्वेंसेस हैं. जरा फोकस कीजिए, जो कि यहां पे रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं. कुछ नॉन एसेंशियल सीक्वेंसेस हैं. नॉन एसेंशियल समझते हैं आप लोग? नॉन एसेंशियल का मतलब होता है जो काम के नहीं है. यस सर. नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं ये, और हमारे पास कोडिंग रीजन होता है जो हमको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है. तो कभी कभी जब डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है, मैं यहां पे लिखता हूं whenever there is a transcription, ऐसा मोस्टली यूकैरियोटिक में होता है. दिस इज सो स्प्लिट जीन होता है वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है. ये मोस्टली यूकैरियोट्स में पाया जाता है, बट इट डज नॉट मीन इट इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक. ये सम प्रोकैरियोटिक में भी है. एंड सरप्राइज की बात यह है कि ऐसे जो स्प्लिट जीन होते हैं वो वायरसेस में भी हैं. सो ऑल्सो फाउंड, दे आर गोइंग टू बी ऑल्सो फाउंड इन वायरसेस. तो हमारा फर्ज बनता है कि आप ये स्प्लिट जीन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें. एवरीबॉडी प्लीज फोकस. ये है डीएनए, ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ये आपको एमआरएनए देता है. अब इस एमआरएनए में ये जो ग्रीन कलर का एरिया है, ये जो ग्रीन कलर का एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग सीक्वेंस. दिस इज अ कोडिंग सीक्वेंस. ये जो कोडिंग सीक्वेंस है इसका दूसरा नाम होता है एक्सॉन. इसको हम एक्सॉन बोलते हैं. यस सर. एक्सॉन हमारे काम का सीक्वेंस है, हमारे लिए एसेंशियल सीक्वेंस है. हमारे लिए बोलने का मतलब होता है इस एमआरएनए के लिए एसेंशियल सीक्वेंस है. क्यों ऐसा बोलते हैं कि ये एसेंशियल सीक्वेंस है? क्योंकि ये आपको प्रोटीन देने वाला है. अब ये जो ग्रीन, ये जो रेड एरिया होता है, यस सर, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरवेनिंग रीजन. क्या बोलते हैं?
इंटरवेनिंग सीक्वेंस हम इसको बोलते हैं। यस सर, इंटरवेनिंग सीक्वेंस का मतलब होता है इंटरफियरिंग सीक्वेंस। मतलब दो जो ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर्स है जो कि कोडिंग सीक्वेंस है, प्रोटीन गिविंग सीक्वेंस है, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। दो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर के जो बीच में आता है, इंटरफियर करता है, इंटरवेन करता है, नॉट एसेंशियल है, प्रोटीन नहीं देगा, उसको हम इंटरवेनिंग सीक्वेंस बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं इंट्रॉन। क्या बोलते हैं? इंट्रॉन। या हम इसको बोलते हैं नॉन कोडिंग रीजन। नॉन कोडिंग रीजन हम इसको बोलते हैं। यस सर, नॉन एसेंशियल रीजन हम बोलते हैं, नॉन एसेंशियल रीजन हम इनको बोलते हैं। पक्का? तो बेसिकली एग्जैक्टली होता क्या है? एग्जैक्टली ये होता है कि इस एमआरएनए को हम लोगों को, ये जो एमआरएनए है इसको हम लोगों को क्या करना होगा? प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। आरएनए को प्रोसेस करना पड़ेगा ताकि हम लोगों को ऐसा आरएनए मिले जिसके अंदर ओनली एक्सॉन प्रेजेंट हो। कौन प्रेजेंट हो? एक्सॉन। और ऐसे एमआरएनए को हम लोग मैच्योर एमआरएनए हम बोलेंगे। यस सर, ये मैच्योर एमआरएनए है, ये प्री एमआरएनए है, या हम इसको एचएन एमआरएनए हम इसको बोलते हैं। एचएन आरएनए हम इसको बोलते हैं, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, या हम इसको प्री एमआरएनए बोलते हैं। ये प्रिकर्सर एमआरएनए है, इसलिए हम, और ये प्रिकर्सर में हम लोगों को इंट्रॉन को हटाना है। इंट्रॉन को क्यों हटाना है? रेड कलर के रीजन को हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि रेड कलर का जो रीजन है वो इंटरवेनिंग सीक्वेंस है, नॉन कोडिंग रीजन है, ये नॉन एसेंशियल रीजन है, और ये जो मैच्योर एमआरएनए है इट इज अ प्रोटीन गिविंग रीजन। प्रोटीन गिविंग एमआरएनए, आई थिंक मैच्योर एमआरएनए भी हम इसको बोलते हैं। अब हम लोग फोकस करते हैं कि जीन का कॉन्सेप्ट क्या था। जरा हम लोग क्या करते हैं, ये जो रेड एरिया है वो यहाँ पे भी बता देते हैं हम लोग। यस सर, ये रेड एरिया यहाँ पे भी हम दिखा देते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे होता है। तो ये जो डीएनए है, हमने जीन को हमेशा बोला हुआ है कि जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। हमेशा हमने जीन को बोला है जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो जीन होता है, यहाँ पे वो ग्रीन एरिया वाला जीन है, ये रेड एरिया वाला जीन नहीं है, क्योंकि रेड एरिया वाला इंट्रॉन देगा, नॉन कोडिंग रीजन देगा। तो ऐसा जीन जिसके अंदर, यस सर, ये वैसा जीन है, ये जो डीएनए ऐसा जीन है, इट इज अ जीन which contain any gene, ये definition है, any gene which contain coding and intervening sequence is called split gene। इसको हम स्प्लिट जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? वी ऑलवेज कॉल इट एज ए स्प्लिट जीन। हम इसको स्प्लिट जीन बोलते हैं। पक्का? तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर, और ये आपको समझ में आया। मैं एक बार और पूरी कोशिश करता हूं आपको समझाने की। स्प्लिट जीन वो जीन होता है, ये डीएनए है। यस सर, स्प्लिट जीन वो जीन होता है, इसमें कोडिंग और इंटरवेनिंग सीक्वेंस दोनों पाया जाता है। तो ऐसा जीन जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एमआरएनए बनता है। ऐसे एमआरएनए को एचएन एमआरएनए या प्रिकर्सर एमआरएनए बोलते हैं, और इसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स या दो सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। वन इज कॉल्ड इंटरवेनिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग रीजन, इंट्रॉन बोलते हैं, नॉन एसेंशियल रीजन बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांसलेट होके प्रोटीन हमको नहीं देने वाला है। ट्रांसलेट होके जो हमको प्रोटीन देने वाला है वो सीक्वेंस है कोडिंग सीक्वेंस, ग्रीन कलर के सीक्वेंस। यस सर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो रेड कलर के सीक्वेंसेस है उनको हटा देंगे, इंट्रॉन को हटा देंगे, और इंट्रॉन को हटाने के प्रोसेस को ही हम
आरएनए प्रोसेसिंग बोलते हैं। आरएनए प्रोसेसिंग आपको इसी चैप्टर में टॉपिक है, सीखने को मिलेगा। उस समय हम लोग प्रोसेसिंग के कितने स्टेप्स होते हैं वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। और ये नॉन कोडिंग रीजन को हम रिमूव कर देंगे। और ये फंक्शनल एमआरएनए है, इसको हम मैच्योर एमआरएनए बोलते हैं या फंक्शनल एमआरएनए बोलते हैं। और ये आपको प्रोटीन गिविंग एमआरएनए है। सो स्प्लिट जीन वो जीन होता है जिसमें एसेंशियल सीक्वेंस के साथ साथ इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। इंटरवेनिंग कोई भी आपको प्रोटीन नहीं देगा, जबकि जो एसेंशियल सीक्वेंसेस हैं वो आपको एक्सॉन देंगे, प्रोटीन देंगे। I think this particular concept is clear and this lecture is also very clear to you. तो आप इसका लेक्चर नोट्स अच्छे से बताइए। और अगर आपको अब तक का ये वीडियो सही लगा है, अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बी अवर सब्सक्राइबर एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अस एंड विश यू गुड लक। जय हिंद।